डॉक्टर साहब, अभी कैसा फील कर रही हैं आप? तबीयत ठीक है ना आपकी? मैं कहाँ हूँ? डॉक्टर, आप लूथरा मैंशन में हैं, हम सबके साथ। आपने मुझे पहचाना? मैं राखी लूथरा, आपसे सिटी हॉस्पिटल में मिली थी। लेकिन मैं यहाँ कैसे आई? डॉक्टर जी, आप पानी पी लीजिए, बेटर फील करोगी आप। एक काम करते हैं, चल के उसी से पूछ लेते हैं। पर डोंट फॉरगेट, वो प्रीता की दोस्त है, वही कहेगी जो प्रीता ने उसे कहा होगा हमसे कहने के लिए। देखो जी, मेरा तजुर्बा ये कहता है कि लड़की के पैर भारी हैं, माँ बनने वाली है ये। ऋषभ लूथरा की फैमिली बहुत ही सिंपल, उनके पास बहुत दौलत है, लेकिन घमंड बिल्कुल भी नहीं। वो लोग सबसे बहुत प्यार करते हैं। मेरा सर चकरा रहा है, मुझे सब कुछ बिखरा बिखरा सा लग रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर, आपसे एक सवाल करना था, क्या शर्लिन प्रेग्नेंट है? और अगर है तो क्या हम उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट देख सकते हैं? प्रेग्नेंट होगी तो ही कोई रिपोर्ट होगी ना, लेकिन आप कहाँ मानोगी भाभी? कर लो पूरी तसल्ली। डॉक्टर, सच्चाई चाहे जो कुछ भी हो, प्लीज हमें बता दीजिए, हम जानना चाहते हैं, प्लीज कहिए। वो बहुत खतरनाक है। कौन खतरनाक है? बोले डॉक्टर, किसकी बात कर रही हैं आप? वो दोनों बहुत डेंजरस है। कौन? आप चिंता मत कीजिए। देखिए, आप इस वक्त लूथरा हाउस में, यहाँ आपको कुछ नहीं होगा, हम सब लोग हैं ना आपके साथ। और अगर आप चाहती हैं तो हम पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे, वो आपको सेफ्टी देगी। बस मैं अपने बेटों का इंतजार कर रहा हूँ, एक बार आ जाए, हम पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे। आप रिपोर्ट लिखवा दीजिएगा, आप टेंशन मत लीजिए। ओह गॉड, पृथ्वी जी! करण, चल जल्दी। इतनी चोट! ओह माय गॉड, हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। ये कैसे? आप इस तरह इतनी बुरी तरह से, इतनी जोर से लगी है। थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी। पिताजी, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है जो मेरी सगाई आप जैसी लड़की के साथ हुई, और मेरी किस्मत आपकी किस्मत से जुड़ गई। आप इतनी अच्छी है, और आपकी खुशकिस्मती का जरूर असर हुआ है मुझ पर। तभी तो मैं इतने बुरे एक्सीडेंट के बाद भी बच गया। तो ऐसे एक्सीडेंट के बाद बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। हाँ ठीक है। एक बात ये बता, तू संजू के साथ अचानक लड़ने कैसे लगा? अभी तक तो गप्पे मार रहा था उसके साथ। मैं ये क्या बोल रहा तुम? अरे गप्पे मारना तो दूर, मैं हिल भी नहीं पा रहा था गाड़ी में। पिताजी, उसने चाकू यहाँ पर, ये देख। देखा? कहाँ? देखा? ये देख, जितना देखना है उतनी बात देख। चाकू यहाँ पर ऐसे लगा के रखा हुआ था। उस गुंडे ने मुझे बोला कि अगर तू थोड़ा भी हिलेगा ना तो ये चाकू मैं तेरे आर पार कर दूंगा। हाँ। और ये बोला गप्पे मार रहा था। कैसी बातें कर रहा है? चुप करो करण। आपने बहुत अच्छा किया कि आपने उससे लड़ने की कोशिश नहीं की। हाँ, क्योंकि मैं अगर थोड़ा भी हिलता तो वो चाकू मेरा आर पार कर देता। पिताजी, तुम्हें पता है पृथ्वी, हम लोगों ने तुम्हें देखा है, तुम हिल भी नहीं रहे थे, वहां पर बैठे थे। इनफैक्ट उससे आराम से बैठ के बातें कर रहे थे, यार हमने सामने से देखा। सब्जी, आपने जो देखा बिल्कुल सही देखा। मेरा मतलब है आपने सामने से नहीं, आपने पीछे से देखा ना, कि वो गुंडा और मैं, हम दोनों आराम से बैठे हुए। मैं आपको बताता हूँ, यूं समझिए कि आप पृथ्वी हो और मैं संजू। कोई जरूरत नहीं है। और संजू ने मुझसे ऐसा कहा कि जरा भी हिलेगा ना तो मैं चाकू घुसा दूंगा, तो ये चाकू तेरे आर पार कर दूंगा। धमका रहा था मुझे, वो धमका रहा था, लेकिन लाउडली नहीं धमका रहा था, इसलिए आपको लगा कि हम दोनों नॉर्मली बैठे हुए, जबकि ऐसा नहीं था। ये तो अच्छा हुआ कि एक बहुत बड़ा बम्पर आया, गाड़ी उस पर कूदी और उसके हाथ से वो चाकू गिर गया। तो मैंने वो चाकू छीनने की कोशिश की, और जब छीनने की कोशिश की उसी वक्त हमारे बीच में हाथापाई हो गई। इस वजह से आपको लग रहा होगा कि अचानक से क्या हो गया इन दोनों के बीच में। उस वजह से हाथापाई हो रही थी, तो तब उसी वक्त उस गुंडे ने मुझे गाड़ी से धक्का मार दिया और मैं गिर गया। पिताजी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत खून बह रहा है, ये देखिए दर्द हो रहा है। एक मिनट, वो देखो।
मेरा प्लान तो काम कर गया, लेकिन मेरा सिर फटा जा रहा है दर्द के मारे। कोई बात नहीं, मरा तो नहीं, मौत से खेलना पड़ा, लेकिन दाव तो जीत ही गया ना मैं। डॉक्टर, अब आप बेटर फील कर रही हैं? आई मीन, तबीयत कैसी है आपकी? हाँ, मच बेटर। अब ऐसा लग रहा है जैसे खुल के सांस ले रही हूँ। पर ऐसा क्या हुआ कि आप अचानक बेहोश हो गई? आप प्लीज करण और प्रीता को बुला सकते हैं? मैं उनके सामने बात करना चाहती हूँ। वो दोनों घर पे नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, मैं उन्हें फोन करके जल्दी से बुला लेती हूँ। हाँ पुत्र, फोन कर ले उनको। सुनिए, जी बोलिए ना। आप प्लीज एक फेवर करेंगे? आप पुलिस को भी फोन कर दीजिए, उन्हें बुला लीजिए। मुझे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट मामला दर्ज करवाना है। जी मैं कर दूं। शर्लिन ने मेरे साथ जो कुछ किया, इतनी बेरहमी से मेरे साथ पेश आई, मुझ पर जानलेवा हमला तक कर दिया, और इतने अच्छे परिवार को धोखा दे रही है। ऐसी क्रिमिनल टाइप लड़की को नहीं, मैं आजाद नहीं घूमने दूंगी। मैं शर्लिन के बारे में सब कुछ बता दूंगी, और उस आदमी के बारे में भी जिसने मेरा गला दबाकर मुझे मारने की कोशिश की थी। चले। तुम कौन हो तुम? चुप 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 चुप, जिद मत कर। उठा नहीं रहे हैं फोन। Oh God, इन सबको हो क्या गया है? नानी जी, मैं सोच रही थी कि मैं इनके लिए कुछ खाने को ले आऊं। ये थोड़ी सी वीक लग रही हैं, कुछ खा लेंगी तो अच्छा फील करेंगी ना। पुत्र जूस ले आ, एनर्जी मिलेगी इन्हें। जा। जी नानी जी। हॉस्पिटल लेकर जाना हाँ, होगा, बहुत ज्यादा खून बह रहा है, हमें बैंडेज करानी है। अभी ढूंढता हूँ। चलिए। एक मिनट। कल हेल्प कर। एक्टिंग कर रहा है यार ये, इसे कोई हेल्प नहीं चाहिए, सिर्फ एक्टिंग कर रहा है। एक काम कर, तू रहने दे, आई डोंट नीड योर हेल्प। प्रीता जी, आप चलिए। तू हेल्प कर। चीटर कहीं का। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं है कि तुझे किसी ने किडनैप किया होगा। वहां घर में वो संजू नाम बताने वाला था, वो प्रीता की तरफ बार बार देख रहा था और तू प्रीता के पीछे छुपा था। फिर तूने अपनी ड्रामेबाजी शुरू कर दी और अभी तेरा गाड़ी से गिरना। नहीं, तूने हमें पीछा करते हुए देख लिया था और तू खुद कूद गया, या फिर तूने खुद को धक्का दिलवाया। लेकिन ये बात मैं कभी साबित नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इस तरह कूदने से तेरी मौत भी हो सकती थी। तो क्या तू इतना डेस्परेट है कि मौत का भी रिस्क लिया? इस वक्त तेरी चाल को समझ नहीं पा रहा हूं मैं, बट वेट एंड वॉच। नो, I'm fed up आंटी। अब ये मिडिल क्लास लड़की ने कौन सी चाल चली मेरे खिलाफ? शर्लिन प्रीता फैमिली को कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि तुम प्रेग्नेंट हो, और इस बात को प्रूफ करने के लिए वो हॉस्पिटल के डॉक्टर को भी घर ले आई है। वही डॉक्टर जिसने हॉस्पिटल में तुम्हारा चेकअप किया था, रिमेम्बर? डॉक्टर सीमा पारेख। What? ये कैसे हो सकता है? वो डॉक्टर इस वक्त हमारे घर पे है, और मुझे तो ऐसा लगता है शर्लिन कि मेरी फैमिली तुमसे ज्यादा उस प्रीता पे भरोसा करती है। वो डॉक्टर का वेट कर रहे हैं कि वो अच्छी तरह से होश में आ जाए तो उससे सवाल पूछे। मुझे इतना बुरा लग रहा है, पता नहीं तुम पे क्या बीत रही होगी। वो डॉक्टर आपके घर में, मतलब ये तो आपने ऑलरेडी बता दिया, लेकिन डॉक्टर ने कुछ कहा? वो जग गई है? नहीं, मैं इसलिए पूछूं कि सुबह के 6 बज रहे ना, इसलिए। मुझे लगता है वो स्ट्रॉन्ग मेडिसिन की वजह से वो डॉक्टर बेहोश थी। होश में तो आ गई है शर्लिन, पर पूरी तरह से नहीं। अभी भी काफी वीकनेस है, और मेरी फैमिली पूरी कोशिश कर रही है कि वो उसे प्रॉपर्ली होश में ला सके और उसे पूछ सके तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में। ओह, इसका मतलब है डॉक्टर ने मेरी हालत के बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहा है, वरना करीना आंटी मुझे दिलासा देने के लिए कॉल थोड़ी करती। हेलो शर्लिन, सुन रही हो ना? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? अब कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं है। आप तो मुझे सिर्फ ये बताइए कि घर वाले प्रीता के झूठ को सच मान रहे हैं। मेरा मतलब कम से कम वो डॉक्टर को तो ये कह देना चाहिए कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, शर्लिन प्रेग्नेंट नहीं है। मैंने तुमसे कहा ना शर्लिन, डॉक्टर ने अब तक कुछ नहीं बताया है। वो बहुत डरी हुई है, पता नहीं किससे डर लग रहा है उसे।
उसने कहा कि करण और प्रीता को बुला लो, पर करण प्रीता घर पे नहीं है। भाभी ने फोन कर दिया उन दोनों को और कहा है घर पे वापस आने के लिए। कारण प्रीता मतलब इतनी सुबह सुबह कहाँ गए वो लोग? वो बेवकूफ पृथ्वी आया था यहाँ और उसने इतना बड़ा ड्रामा किया उसने। फॉरगेट इट, इतना टाइम नहीं है डिटेल्स बताने का। तुम एक काम करो शर्लिन, तुम जल्दी से घर आ जाओ। आई वॉन्ट यू टू बी हियर। आई मीन इल्जाम तुम पे लग रहा है तो तुम्हें यहाँ होना चाहिए ना अपनी बेगुनाही को प्रूफ करने के लिए और उस प्रीता को झूठा साबित करने के लिए। मुझे तो एक बात का डर लग रहा है शर्लिन, इन सब बातों की वजह से कहीं तुम्हारे और ऋषभ के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कहीं तुम दोनों का रिश्ता ना टूट जाए। मम्मा, मम्मा आपको नानी जी अर्जेंट बुला रही हैं, प्लीज चलिए ना अंदर। हाँ चलो। चलिए प्लीज। मुझे तो एक बात का डर लग रहा है शर्लिन, इन सब बातों की वजह से कहीं तुम्हारे और ऋषभ के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कहीं तुम दोनों का रिश्ता ना टूट जाए। पृथ्वी का मैसेज।